नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई मेक इन हरियाणा नीति लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में 1.1 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए 75 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। सरकार का मानना है कि इससे नए उद्योग स्थापित होंगे, उत्पादन बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर तैयार होंगे। हरियाणा में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अनंतराज लिमिटेड ने राज्य में डेटा सेंटर नेटवर्क विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए निवेश करने का समझौता किया है। इस परियोजना के पूरा होने पर तकनीकी क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और आधुनिक डेटा सेवाओं के विस्तार से कई नए रोजगार अवसर भी पैदा होंगे। खरीफ सीजन शुरू होने से पहले किसानों को राहत देने वाली घोषणा की गई है। राज्य में लगभग 16.2 लाख मीट्रिक टन खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सरकार का कहना है कि किसानों को समय पर उर्वरक मिलेगा, जिससे बुवाई और खेती की तैयारियों में किसी तरह की बड़ी बाधा आने की संभावना नहीं रहेगी। हरियाणा के सरकारी ITI संस्थानों में दाखिले के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग ने छात्रों को सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने की सलाह दी है, ताकि प्रवेश प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के समय पर पूरी हो सके। NCR क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और धूल प्रदूषण कम करने के लिए करीब 1900 किलोमीटर लंबी सड़कों के रीडिजाइन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस योजना के तहत कई प्रमुख मार्गों में संरचनात्मक बदलाव किए जाएंगे। अधिकारियों का मानना है कि इससे सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और लोगों को पहले से अधिक सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा। हिसार एयरपोर्ट के विस्तार और उससे जुड़े लॉजिस्टिक हब के निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है। सरकार इस परियोजना को क्षेत्रीय विकास के बड़े केंद्र के रूप में देख रही है। अधिकारियों के अनुसार एयरपोर्ट के विकसित होने से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और माल परिवहन की सुविधाओं में भी महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिल सकता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को मजबूत बनाने के लिए नई ऋण सुविधा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत छोटे कारोबारियों और उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य नए उद्योगों को प्रोत्साहन देना और पहले से चल रहे व्यवसायों को विस्तार के लिए आवश्यक आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। हरियाणा पुलिस की आपातकालीन सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए 312 नए वाहनों को बेड़े में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अधिकारियों का कहना है कि इससे पुलिस की प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ेगी और दुर्घटना, अपराध या अन्य आपात स्थितियों में लोगों तक सहायता अधिक तेजी से पहुंच सकेगी। गुरुग्राम में शिकायत निवारण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल पोर्टल के माध्यम से प्राप्त मामलों का तेजी से समाधान किया जा रहा है। हालिया आंकड़ों के अनुसार 80% से अधिक शिकायतों का समय पर निपटारा किया गया है। प्रशासन का दावा है कि नागरिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। गुरुग्राम में जल भराव और बाढ़ जैसी समस्याओं की निगरानी के लिए नया डिजिटल ट्रैकिंग पोर्टल शुरू किया गया है। नागरिक इस प्लेटफॉर्म पर सीधे शिकायत दर्ज कर सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि इससे समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान जल्दी होगी और संबंधित विभागों को समय पर कार्रवाई करने में पहले से अधिक सुविधा मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां हरियाणा के विभिन्न जिलों और ब्लॉकों में शुरू कर दी गई हैं। प्रशासन की ओर से योग शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोग योग से जुड़ें और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर अपने दैनिक जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। बुढ़ापा सम्मान भत्ता सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने संबंधित अधिकारियों को लाभार्थियों के खातों में राशि पहुंचाने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देने को कहा है। इससे पात्र लोगों को बिना देरी के आर्थिक सहायता मिलने में मदद मिलेगी। सरकारी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में अंत्योदय केंद्रों की भूमिका बढ़ाई जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जाएं। इससे लोगों को कार्यालयों के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और विभिन्न प्रमाण पत्र तथा सेवाएं आसानी से प्राप्त हो सकेंगी। सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नई स्मार्ट लैब और आधुनिक फर्नीचर उपलब्ध कराने हेतु बजट आवंटित किया गया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। नई सुविधाओं के जरिए डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और पढ़ाई को अधिक प्रभावी बनाने की तैयारी की जा रही है।
गुरुग्राम समेत कई प्रमुख जिलों में HPV टीकाकरण अभियान को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग अधिक से अधिक पात्र लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। अधिकारियों का मानना है कि अभियान में तेजी आने से स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। नूंह और भिवानी में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के कार्यों की समीक्षा की गई है। अधिकारियों को निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना है ताकि लोगों को अपने क्षेत्र में ही बेहतर चिकित्सा सेवाएं और मेडिकल शिक्षा की सुविधाएं मिल सकें। राज्य के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए नई डाइट और ट्रेनिंग सब्सिडी योजना शुरू की जा रही है। खेल विभाग का कहना है कि खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण और पोषण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हरियाणा के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को और मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी। मौसम विभाग ने 2 से 5 जून के बीच हरियाणा के कई हिस्सों में आंधी और गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। प्रशासन ने लोगों को मौसम संबंधी सलाह का पालन करने और खराब मौसम के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। गर्मी के मौसम में बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए बिजली निगमों ने अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने का काम तेज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे बिजली आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने में मदद मिलेगी। विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है जहां गर्मियों में लोड बढ़ने से परेशानी की संभावना रहती है। रबी सीजन समाप्त होने के बाद राज्य की मुख्य नहरों की सफाई का कार्य पूरा कर लिया गया है। सिंचाई विभाग के अनुसार इस अभियान के तहत नहरों से गाद और अवरोध हटाए गए हैं। इससे पानी का प्रवाह बेहतर होगा और आगामी कृषि सीजन में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराने में सुविधा मिलेगी। गुरुग्राम मेट्रो विस्तार परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। संबंधित विभाग विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। परियोजना पूरी होने के बाद सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और शहर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने में सहायता मिल सकती है। अरावली क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सरकार का उद्देश्य पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना है। अधिकारियों का कहना है कि इससे प्राकृतिक स्थलों का बेहतर विकास होगा और स्थानीय लोगों को पर्यटन से जुड़े नए अवसर प्राप्त हो सकेंगे। मानसून से पहले राज्य में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए विभिन्न विभागों और स्थानीय निकायों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार का कहना है कि बड़े स्तर पर वृक्षारोपण से हरित क्षेत्र बढ़ेंगे, पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी और लोगों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने में मदद होगी। डेयरी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए दुग्ध उत्पादन बढ़ाने संबंधी नई सब्सिडी का वितरण शुरू कर दिया गया है। पशुपालन विभाग के अनुसार पात्र किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाना और किसानों की आय बढ़ाने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए सभी जिलों में महिला सुरक्षा चौकियों को सुदृढ़ करने के निर्देश जारी किए गए हैं। संबंधित विभागों को आवश्यक संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को सहायता प्राप्त करने में आसानी होगी और सुरक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी बन सकेगी। हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई मेक इन हरियाणा नीति लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में 1.1 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए 75 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। सरकार का मानना है कि इससे राज्य में नए उद्योग स्थापित होंगे, उत्पादन बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर तैयार होंगे। हरियाणा में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अनंतराज लिमिटेड ने राज्य में डेटा सेंटर नेटवर्क विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए निवेश करने का समझौता किया है। इस परियोजना के पूरा होने पर तकनीकी क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और आधुनिक डेटा सेवाओं के विस्तार से कई नए रोजगार अवसर भी पैदा होंगे। खरीफ सीजन शुरू होने से पहले किसानों को राहत देने वाली घोषणा की गई है। राज्य में लगभग 16.2 लाख मीट्रिक टन खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सरकार का कहना है कि किसानों को समय पर उर्वरक मिलेगा, जिससे बुवाई और खेती की तैयारियों में किसी तरह की बड़ी बाधा आने की संभावना नहीं रहेगी। हरियाणा के सरकारी ITI संस्थानों में दाखिले के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग ने छात्रों को सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने की सलाह दी है, ताकि प्रवेश प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के समय पर पूरी हो सके।
एनसीआर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और धूल प्रदूषण कम करने के लिए करीब 1900 किलोमीटर लंबी सड़कों के रीडिजाइन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस योजना के तहत कई प्रमुख मार्गों में संरचनात्मक बदलाव किए जाएंगे। अधिकारियों का मानना है कि इससे सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और लोगों को पहले से अधिक सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा। हिसार एयरपोर्ट के विस्तार और उससे जुड़े लॉजिस्टिक हब के निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है। सरकार इस परियोजना को क्षेत्रीय विकास के बड़े केंद्र के रूप में देख रही है। अधिकारियों के अनुसार एयरपोर्ट के विकसित होने से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और माल परिवहन की सुविधाओं में भी महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिल सकता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को मजबूत बनाने के लिए नई ऋण सुविधा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत छोटे कारोबारियों और उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य नए उद्योगों को प्रोत्साहन देना और पहले से चल रहे व्यवसायों को विस्तार के लिए आवश्यक आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। हरियाणा पुलिस की आपातकालीन सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए 312 नए वाहनों को बेड़े में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अधिकारियों का कहना है कि इससे पुलिस की प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ेगी और दुर्घटना, अपराध या अन्य आपात स्थितियों में लोगों तक सहायता अधिक तेजी से पहुंच सकेगी। गुरुग्राम में शिकायत निवारण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल पोर्टल के माध्यम से प्राप्त मामलों का तेजी से समाधान किया जा रहा है। हालिया आंकड़ों के अनुसार 80% से अधिक शिकायतों का समय पर निपटारा किया गया है। प्रशासन का दावा है कि नागरिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। गुरुग्राम में जल भराव और बाढ़ जैसी समस्याओं की निगरानी के लिए नया डिजिटल ट्रैकिंग पोर्टल शुरू किया गया है। नागरिक इस प्लेटफॉर्म पर सीधे शिकायत दर्ज कर सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि इससे समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान जल्दी होगी और संबंधित विभागों को समय पर कार्रवाई करने में पहले से अधिक सुविधा मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां हरियाणा के विभिन्न जिलों और ब्लॉकों में शुरू कर दी गई हैं। प्रशासन की ओर से योग शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोग योग से जुड़ें और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर अपने दैनिक जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। बुढ़ापा सम्मान भत्ता सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने संबंधित अधिकारियों को लाभार्थियों के खातों में राशि पहुंचाने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देने को कहा है। इससे पात्र लोगों को बिना देरी के आर्थिक सहायता मिलने में मदद मिलेगी। सरकारी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में अंत्योदय केंद्रों की भूमिका बढ़ाई जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जाएं। इससे लोगों को कार्यालयों के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और विभिन्न प्रमाण पत्र तथा सेवाएं आसानी से प्राप्त हो सकेंगी। अचानक गुरुग्राम में जो हादसा हुआ उसने लोगों को हिला दिया। जब तेज आंधी के बीच सड़क पर चल रही कार पर ऊपर से भारी लोहे का सरिया गिर गया और कार की छत पूरी तरह फट गई, सीट तक टूट गई, लेकिन राहत रही कि वहां कोई बैठा नहीं था और बड़ा हादसा टल गया। आसपास लोगों में डर फैल गया। जांच शुरू कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। इस घटना के बाद इलाके में लोग सतर्क हो गए। अचानक हरियाणा की राजनीति में हलचल तब बढ़ गई जब डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सरकार की तरफ से 30 दिन की पैरोल दे दी गई और उन्हें कड़ी सुरक्षा में रोहतक की सुनारिया जेल से सिरसा आश्रम ले जाया गया। इस फैसले के बाद कई जगह चर्चा तेज हो गई और समर्थकों में हलचल दिखी। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। आने वाले दिनों में निगरानी और बढ़ाई गई है। तेज गर्मी ने जब हरियाणा को अपनी चपेट में लिया तो कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया और हालात ऐसे बने कि लोग दिन में घरों से निकलना मुश्किल समझने लगे। बिजली और पानी की भारी कमी से परेशान लोग रात भर जागने को मजबूर हो गए। अस्पतालों में मरीज बढ़ने लगे और प्रशासन पर दबाव बढ़ गया। मौसम विभाग ने आगे भी राहत की उम्मीद कम बताई है। सोनीपत के कुंडली इलाके में जब एक फ्लैट के अंदर 3 लोगों की हत्या की खबर सामने आई तो पूरा क्षेत्र दहल गया। एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और एक अन्य महिला की निर्मम हत्या से लोग सहम गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और कई एंगल से केस को देखा जा रहा है। आसपास के लोग दहशत में हैं और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मामले की गहराई से जांच जारी है। फरीदाबाद के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में जब एक छात्र ने अचानक फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली तो पूरे कैंपस में सनसनी फैल गई। छात्र बांग्लादेश का बताया गया और पुलिस ने जांच शुरू की। शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग का एंगल सामने आ रहा है। कॉलेज प्रशासन भी सवालों के घेरे में है और छात्रों में डर का माहौल बन गया है। परिवार को सूचना दे दी गई है।
हरियाणा में जब मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में धूल भरी आंधी और प्री मानसून गतिविधियां तेज हो सकती हैं, तो लोगों में सतर्कता बढ़ गई। कई जिलों में बादलों की हलचल भी देखी गई। किसानों को खास सलाह दी गई है कि फसल की सुरक्षा करें। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट कर दिया है और मौसम में अचानक बदलाव की संभावना जताई गई है। खेल जगत में जब हरियाणा के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया, तो पूरे प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई। सरकार अब उन्हें सम्मानित करने की तैयारी कर रही है। खिलाड़ियों की मेहनत की सराहना हो रही है। खेल सुविधाओं को और मजबूत करने की योजना भी बनाई जा रही है ताकि नए खिलाड़ी आगे आ सकें।